आप देख रहे हैं रोहतास वाणी। मैं आपके साथ संजय पांडे। आज चुनावी चकल्लस में हम चर्चा करेंगे काराकाट लोकसभा का, और हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित हैं AIMI के शाहबाद चुनाव प्रभारी परवेज आलम, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता भी है। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या समीकरण है, क्या कुछ होगा काराकाट में, ताकि काराकाट की जनता किसको पसंद करेगी। परवेज जी, आपका सबसे पहले रोहतास वाणी में हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव 2024 शुरू हो गए हैं। आपके पार्टी के प्रत्याशी प्रियंका चौधरी भी चुनाव मैदान में है। आप अपने आप को कैसे सुरक्षित देखते हैं काराकाट लोकसभा में? हम पहले आपको बता दें कि प्रियंका चौधरी एक जिला परिषद मेंबर हैं और इसी रोहतास की उनकी सास नौमियावर गाँव की मुखिया हैं और एक अच्छी शिक्षित नेत्री है और ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहाद मुस्लिमीन के वरिष्ठ वसी साहब ने बहुत सोच समझ के उनके बारे में विचार, और आगे भी हम लोग चुनाव में रहेंगे और चुनाव में जितने दिक्कत आएंगे उनके बारे में देखा जाएगा। लोगों का कहना है कि एनडीए की लहर है और एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा है। अगर जातिगत समीकरण को भी देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा आपसे भारी नहीं है। पत्रकार महोदय, उपेंद्र कुशवाहा अगर जातीय की बात करते हैं तो काराकाट लोकसभा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। इसके अलावा जातीय समीकरण करते हैं तो एनडीए ने एक अविश्वासी आदमी, जो इन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि हमको प्रधानमंत्री जो है वो जगत जननी माता सीता के बारे में इन्होंने कहा सिगरेट पीती है, और उसके बाद कहा कि इनका प्रधानमंत्री जो है वो उसी तरह पर्दे के पीछे सिगरेट पीते हैं और बाद में उनका कुछ और विचार होता है। तो ये मंत्री जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको मंत्री बनाया, उसके बाद भी काराकाट का कोई विकास नहीं किया। उसके बाद जातीय जनगणना की जहाँ तक बात करते हैं तो मैं ये बता दूँ कि यहाँ से 4 प्रत्याशी दिग्गज हैं, जिसमें इंजीनियर प्रियंका चौधरी हैं, एक आरजेडी संबंधित महागठबंधन है जो शायद 3 तारा को मिला है टिकट, और एक है उपेंद्र कुशवाहा जो बिना कोई सिंबल के आए हैं। दोनों प्रत्याशी के बाद कोई सिंबल नहीं है और दोनों प्रत्याशी एक ही समाज के रहने वाले हैं। तीसरा, बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव में है जो इन्हीं के समाज से हैं, और हमारी पार्टी इंजीनियर प्रियंका चौधरी निषाद समाज की हैं जिनका 9.4% वोट है। हम अल्पसंख्यक हैं और हमारा 20% वोट है, हमसे ज़्यादा किसी का वोट। तो क्या आपका मानना यह है कि असरुद्दीन ओवैसी जी को पूरे अल्पसंख्यक समाज वोट करेगा? बिल्कुल, पूरे अल्पसंख्यक समाज ने पूर्व आरजेडी को त्याग दिया है। एक एक बच्चा त्याग दिया हमारे लाशों पे। तथा कथित सेकुलर पार्टी आरजेडी ने अपना 34 साल का राज चलाया, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार के 40 सीट पे महागठबंधन की हार होगी। इसको स्वर्ण अक्षरों में लिखिए। आप भी तो कुछ दिन पहले आरजेडी में थे। आरजेडी छोड़ने का कारण क्या रहा? देखिए महोदय, सीधी सादी बात है, आरजेडी छोड़ने का मुख्य कारण, हम लोग इसको कहिए कि मैंने शुरू से ही आरजेडी के आदमी रहे हैं और हम लोगों ने 34 साल का सफ़र देखा है इस आरजेडी का। उसमें हमारे सपरिवार लोग जितने भी लोग थे आरजेडी के थे, मेंबर थे। उसके बाद आरजेडी ने किया। आरजेडी के हम रोहतास के रहने वाले हैं और रोहतास के आरजेडी के सबसे बड़े कद्दावर नेता माननीय श्री इलियास हुसैन जी थे। उनको प्रथम चरण में जनता दल के समय से उनको मिनिस्टर बनाया गया, उनको फाउंडर ऑफ आरजेडी। उसके अलावा 4 फाउंडर थे इस जिला में। शाहबाद, हम शाहबाद की बात करते हैं। 4 फाउंडर में श्रीमती कांति जी, माता कांति जी थी, वो भी फाउंडर थी। जगता बाबू फाउंडर थे, श्री शिवानंद तिवारी फाउंडर थे, श्री इलियास हुसैन भी फाउंडर थे।
तो राजद ने सभी को मान सम्मान दिया, सभी फाउंडर को दिया, सभी फाउंडर के विधायकों को दिया। इनके एक फाउंडर थे श्री जगदानंद जी, जो वर्तमान में भी राजद के कद्दावर हैं। उनका जो पुत्र आरजेडी जो बीजेपी से भी चुनाव लड़ा, उसको भी आरजेडी ने उनको टिकट दिया, आरजेडी से लड़े, वो विधायक भी बने, मंत्री भी बने। फिर उनको वर्तमान में राजद ने दे दिया। लेकिन राजद मुसलमानों को पूरे शाहाबाद में 22 विधानसभा में एक भी टिकट नहीं दिया। राजद ने फाउंडर इलियास हुसैन साहब के पुत्र तक को टिकट नहीं दिया, जबकि जगदानंद के पुत्र, शिवानंद के पुत्र, कांति सिंह के पुत्र, सभी लोग वर्तमान में विधायक हैं। इसलिए पूरा बिहार का बच्चा शाहाबाद में तो ना मत लीजिए, कोई बच्चा आरजेडी की तरफ नहीं जाएगा। आप वोट मांगने भी जाइएगा तो हो सकता है कि आप गलियों में से भगाए जाएं। और वैसे भी आरजेडी ने वह कैसे मुर्दा व्यक्ति को टिकट दे दिया है, वो कभी चुनाव में लड़े नहीं ना कभी चुनाव करेंगे। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रियंका चौधरी के काराकाट लोकसभा में उतरने से समीकरण बिगड़ सकता है। देखिए, जवानों का युग है, और जवानों के युग में मैं कहूँगा कि माननीय उपेंद्र जी ने अमियावर गांव को गोद लिया था 2017 में। अगर अमियावर गांव में इन्होंने, माननीय मंत्री जी ने अगर एक ईंट लगाया होगा तो हम मान जाएंगे कि मंत्री थे, ये अच्छे काम किए थे। अमियावर गांव में इन्होंने कोई विकास नहीं किया, और अमियावर गांव की बेटा बहू जवान हो गई है। अब श्रीमान से कहना यही है कि आप अपने घर चले जाएं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। काराकाट की बहू काराकाट को संभाले। कुल मिला जुला कर ये कहा जा सकता है कि प्रियंका चौधरी के मैदान में आने से काराकाट लोकसभा का समीकरण बिगड़ने के आसार हैं।